इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या पप्पू यादव बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल आज बिहार की सियासत में गूंज रहा है, क्योंकि खुद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात का बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद पप्पू यादव और निशिकांत दुबे के बीच कहासुनी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, एक बड़ा खुलासा किया गया है निशिकांत दुबे द्वारा, कि कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, पप्पू यादव और निशिकांत दुबे के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले और अब मामला इस कदर पहुंच गया है कि दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त हमले बोल रहे हैं। निशिकांत दुबे की ओर से दावा किया गया कि पप्पू यादव ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, जबकि पप्पू यादव के बयान कुछ और बवाल मचा रहे हैं। दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई चल रही है। आपको बता दें कि ये मामला जो है, इसकी शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी और पप्पू यादव ने एक पोस्ट किया था और उसके बाद बवाल मचा, यानी कल की ही बात है। उद्योगपति गौतम अडानी बिहार दौरे पर रहे। पहले वो बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर गए, वहाँ उन्होंने पूजा पाठ किया मंदिर में और उसके बाद वो भागलपुर आए थे। तो गौतम अडानी की देवघर यात्रा को लेकर पप्पू यादव ने एक पोस्ट किया, जिसके बाद बवाल मच गया। पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, देवघर में आज अडानी मंदिर आए थे, फिर वो उद्योगपतियों के एक एजेंट एमपी के यहाँ गए। यानी ये सीधा सीधा हमला बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर है। उद्योगपतियों की दलाली और नेहरू गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना उस सांसद का मुख्य धंधा है। इस भेंट से साफ है गांधी जी, नेहरू जी, राहुल जी, इंदिरा जी आदि के विरुद्ध दुष्प्रचार का निवेशक कौन है। यानी पप्पू यादव ने सीधे सीधे निशिकांत दुबे पर दो बड़े हमले किए। पहले कि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के एजेंट हैं, दूसरे कि गांधी और नेहरू परिवार को लगातार बदनाम करते हैं, इसका वही मुख्य काम है। इसके बाद निशिकांत दुबे चुप रहने वाले नेताओं में से है नहीं, उन्होंने भी तगड़ा पलटवार किया और निशिकांत दुबे ने कहा, अभी संसद सत्र के दौरान मुझसे यही सज्जन लोकसभा के अंदर मिलने आए थे, एक ही विनती कर रहे थे कि मुझे बीजेपी में शामिल करा दीजिए। ये निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा दावा है और वो पप्पू यादव को लेकर कर रहे हैं कि पप्पू यादव उनसे विनती कर रहे थे कि आप मुझे बीजेपी में शामिल करा दीजिए। फिर निशिकांत दुबे आगे लिखते हैं, अंगूर खट्टे हैं, कुछ तो दिन ईमान होना चाहिए। आपके चुनाव क्षेत्र में हमारे परिवार की कितनी जमींदारी है, ये भी लोगों को बताइए। कांग्रेस पार्टी से मेरा भाई पूर्णिया से विधायक रहे, ये भी बताइए। राजनीति की मर्यादा रखिए। यानी निशिकांत दुबे भी कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, उनकी ओर से भी बहुत तगड़ा पलटवार किया गया। लेकिन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा पहले जाना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी पूर्णिया गए थे, वहां पर एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया। उस दौरान पीएम मोदी के मंच पर कांग्रेस के नेता और वहां से निर्दलीय सांसद पूर्णिया से पप्पू यादव नजर आए थे और पप्पू यादव के साथ पीएम मोदी की वो रील वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि पप्पू यादव ने कहा कि हम पीएम मोदी से मिलकर बहुत खुश हैं। दोनों के बीच जो हंसी मजाक देखने को मिला वो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर और इसे लेकर भी विवाद हो गया था कि पप्पू यादव कैसे बीजेपी के मंच पर पहुंच सकते हैं, जो कि चुनावी मंच था। उसके बाद उनकी बीजेपी में शामिल होने की खबरें आई, लेकिन फिर चुनाव अपने तरीके से चला। पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा रहे। हालांकि ना तेजस्वी यादव ने उन्हें भाव दिया शुरू में, बाद में एक आध दिन तेजस्वी के साथ नजर आए, लेकिन उसके बाद चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। सिर्फ 5-6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाई। पप्पू यादव ठंडे बस्ते में चले गए। फिर नीट छात्रा को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद पप्पू यादव जेल गए, फिर जमानत हुई, बाहर आए और एक बार फिर से पप्पू यादव लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है उनकी तरफ से। लेकिन निशिकांत दुबे से पंगा लेना ये कई बार जो विपक्षी सांसद है उनको महंगा पड़ जाता है। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो आखिर पप्पू यादव करना क्या चाह रहे हैं, उनका स्टैंड क्या है? और दूसरी बात कि अगर राहुल गांधी की क्या इग्नोरेंस के कारण वो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, इस तरीके की विनती कर रहे हैं, जैसा कि निशिकांत दुबे का कहना है? देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता विपक्ष में हैं जिनकी चाहत होती है कि वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़े। और पप्पू यादव कोई ऐसा नहीं है कि उनकी विचारधारा एकदम कांग्रेस के लिए समर्पित है। पप्पू यादव आरजेडी में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, अपनी पार्टी भी बनाई है। वो नीतीश कुमार का भी कई बार गुणगान करते हैं। तो पप्पू यादव एक ऐसे व्यक्ति है जो 3 बार निर्दलीय सांसद भी रहे हैं, तो उनको जहां अपना फायदा दिखेगा वो वहां जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निशिकांत दुबे भी बीजेपी के लिए जबरदस्त तरीके से बैटिंग करते हैं और इसी का नतीजा है कि पीएम मोदी ने भी एनडीए की मीटिंग में कहा था कि बीजेपी के सांसदों को निशिकांत दुबे से सीखना चाहिए कैसे परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म का 2 कारण था, 2 पैमाना था। एक,
अपने संसदीय क्षेत्र में विकास। आज निशिकांत दुबे देवघर से सांसद हैं, गोड्डा से सांसद हैं, जो झारखंड का जिला है, वहां पर उनके विकास कार्यों को इस तरह से देखा जा रहा है कि देवघर में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन गया, वो चालू है। उसके बाद वहां एम्स का निर्माण हो गया और बेहतरीन सड़कें बिछाई गई हैं। चाहे वो गोड्डा की बात की जाए, देवघर की बात की जाए, वहां पर गौतम अडानी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो ऐसे में निशिकांत दुबे की ओर से जो भी कार्य आगे बढ़ाए गए हैं, उससे पूरे जिले को बहुत बड़े पैमाने पर लाभ मिला है। दूसरा, निशिकांत दुबे संसद में जब बोलते हैं तो गांधी परिवार की बखिया उधेड़ देते हैं, और फिर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, हर कोई निशिकांत दुबे से डरता है संसद में कि ये व्यक्ति क्या बोल देगा हमारे खिलाफ। अभी आपने देखा होगा जनरल नरवणे की एक सो कॉल्ड किताब को लेकर जिस तरीके से संसद में बवाल हुआ, उसके बाद निशिकांत दुबे एक बैग किताब लेकर पहुंचे थे और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि मेरे पास वो किताब है जिसमें लिखा गया है कि पंडित नेहरू कब अय्यासी कर रहे थे। तो निशिकांत दुबे का जो अंदाज है, जो आक्रामक रुख है, उससे पप्पू यादव को लग रहा है कि झटका लगा है। और ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच दुश्मनी है, दोनों के बीच दोस्ती कई बार देखने को मिली है, क्योंकि निशिकांत दुबे जो है वो भी भागलपुर के रहने वाले हैं और भागलपुर का पड़ोसी जिला है पूर्णिया। तो पप्पू यादव से उनकी दोस्ती जो है वो पहले से रही है, लेकिन इस तरीके से अभी क्योंकि राजनीति जो है वो हावी हो चुकी है, यहां पर पप्पू यादव कुछ ज्यादा ही बेचैन परेशान लग रहे हैं। तो ऐसे में उनको निशिकांत दुबे पर बार बार हमला करने के पीछे का 2-3 कारण है। पहला, वो राहुल गांधी से परेशान तो हैं ही, वो बीजेपी में आना चाहते होंगे। दूसरा, कांग्रेस में उनको भाव नहीं मिला, कांग्रेस में उनकी बेइज्जती हुई और उनको लग रहा है कि अब अपना सियासी भविष्य जो है वो अगर बीजेपी के साथ जोड़ ले तो आगे चलकर और बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी वो जब जेल गए थे तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब के बयान देखने को मिले थे। नहीं, वो राहुल प्रियंका का बयान इसलिए आया क्योंकि सरकार को घेरना था। वो कोई पप्पू यादव के बहुत बड़े हितैषी नहीं है। जिन पप्पू यादव को गेट के बाहर इंतजार कराया जाता है, जिस पप्पू यादव को राहुल गांधी के ट्रक से धक्के मारकर उतार दिया जाता है, जहां वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर उनको नहीं चढ़ने दिया जाता है, उस पप्पू यादव को क्या राहुल गांधी इतना सम्मान देंगे, ये पप्पू यादव की आत्मा भी जानती है। लेकिन पप्पू यादव चूंकि राजनीतिक तौर पर उनको पतित कहा जाता है कि कई इतना भी उनका बार बार अपमान किया जाता है, उसके बाद भी वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे में अब दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है और ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि निशिकांत दुबे भी कम नहीं है। आपने देखा होगा अभी जब मुंबई में राज ठाकरे का बयान आया था कि बिहारियों को हम मारेंगे, तो निशिकांत दुबे ही वो सांसद है जिन्होंने कहा कि तुम अगर हमको मारोगे तो तुम्हें हिम्मत है, बिहार आओ, तुमको हम यहाँ पटक पटक के मारेंगे। तो निशिकांत दुबे की एक पहचान जो है एक कद्दावर नेता के तौर पर है, एक शानदार वक्ता के तौर पर है और एक ऐसे नेता के तौर पर है जो गांधी परिवार के निशाने पर रहता है और जिसके निशाने पर गांधी परिवार रहता है। वहीं पप्पू यादव भी बिहार की सियासत में किसी से कम नहीं है। जब भी बोलते हैं कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कई बार इतना भयंकर बवाल हो जाता है कि पप्पू यादव को जेल तक जाना पड़ जाता है। तो ऐसे में पप्पू यादव वर्सेस निशिकांत दुबे की ये लड़ाई जो है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। पप्पू यादव बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि पप्पू यादव की ओर से कोशिश की गई होगी। वहीं जहां एक तरफ इन बयानबाजियों के कारण हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विधानमंडल की आज कार्रवाई फिर शुरू होने जा रही है, वहां भी जोरों शोरों से हंगामा चल रहा है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि 2 दिन की छुट्टी थी, शनिवार और रविवार, उसके बाद अब जो है लगभग आखिरी सप्ताह में पहुंच गया है ये बजट सत्र। तो ऐसे में अब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भयंकर लड़ाई देखने को मिल रही है और यहां पर तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष को छोड़ने वाले नहीं है। अभी चूंकि बिहार का खजाना भी खाली हुआ है ऐसा दावा किया गया है और जो ट्रेजरी ऑफिसर को आदेश दिए गए हैं, उसके अलावा नीट छात्रा का मुद्दा है, कई बड़े मुद्दे हैं, खुले में मीट बैन को लेकर विपक्ष भड़क सकता है। तो ऐसे में बहुत सारी बातें हैं। राबड़ी देवी भी विधान परिषद में हमलावर रही हैं पिछले कुछ समय में लगातार। तो अब विधानसभा में भी लड़ाई चलने वाली है बहुत तगड़ी। एक और तेजस्वी यादव होंगे, दूसरी ओर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार होंगे। और अभी ये चूंकि राज्यसभा चुनाव के पहले वाला आखिरी सत्र होगा, तो ऐसे में ये देखना होगा कि कौन से विधायकों का रुख क्या होता है, क्योंकि शराबबंदी को लेकर भी भयंकर बवाल चल रहा है। वहां पर एनडीए के ही नेता हैं। अभी एनडीए के बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने सवाल उठा दिए हैं, आरएलएम के विधायक ने सवाल उठा दिए हैं, जीतन राम मांझी ने सवाल उठा दिए हैं। तो ऐसे में विधानसभा के भीतर अभी कुछ बड़े मुद्दे हैं जो गरमाने वाले हैं और इससे बिहार की राजनीति जो है और उफान पर जाने वाली है। यानी दोनों गठबंधन के बीच जो लड़ाई चल रही थी वो और ज्यादा आपको बड़े पैमाने पर इस सत्र में देखने को मिलेगा, जहां पर आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां ये घेरेंगी सरकार को
और सरकार यहां पर क्रेडिट लेना चाहेगी बिहार में कामकाज को लेकर। लेकिन देखना यह होगा कि इन लड़ाई के बीच से बिहार की जनता को क्या मिलता है। क्या जो सरकारी खजाना खाली हुआ है, क्या उसे लेकर कोई बयान सामने आएगा? क्या शराबबंदी को लेकर कोई ऐलान हो सकता है? क्योंकि होली नजदीक आ रही है, सुगबुगाहट तेज है कि सरकार शराबबंदी को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। क्या शराबबंदी वापस लिया जा सकता है या फिर उसकी समीक्षा होगी? क्योंकि नीतीश सरकार का स्टैंड क्लियर है कि हम किसी हाल में जो है शराबबंदी जो हमने नियम बनाया है वो दोबारा से ध्वस्त नहीं होगा, बिहार में शराब की बिक्री नहीं होगी। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा। इस सप्ताह विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं और उसकी शुरुआत आरजेडी ने आज कर दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। यानी कि एक तरफ बिहार की राजनीति ने यह साबित कर दिया है कि चुनाव हो या ना हो, हंगामा होना तय है और इसी को लेकर अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव और निशिकांत दुबे का ये वार पलटवार कब खत्म होता है और विधानमंडल की जो कार्रवाई शुरू हुई है उसमें कितना और हंगामा देखने को मिलता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।